गन्ना खेत, गन्ना काट के बंडल कंधा पर लेके चले और रास्ता में बच्चा सब बाबा एक डांड, दर्द में गन्ना को डांड भी बोलते हैं। पढ़े लिखे लोग तो गन्ना जानते हैं, ईख जानते हैं, मगर दर्द हाथ में बेसी केतारी डांडो बोलता है। अब बच्चा सब एक डांड देते देते एक के डांड लेके घर पहुंचा। पत्नी की जो दृष्टि पड़ी ना कि एक डांड एक आया है, ट्रांसफार्मर के गर्म हो गई। गुस्सा के मारे हाथ जो बढ़ाई, ये डांड पकड़ा दिए, वही डांड घुमा के मारना जो चाहिए। अब सोच लीजिए कैसी परिस्थिति है। ये झुक गए किसी तरफ, बचेगा क्या? घुमा के डांडे पर बजा, वह गन्ना 3-4 टुकड़ा हो गया। अब इतनी जोर से बजा दिया। आइए भगवान के तरह हाथ जोड़ के भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप कितने दयालु हैं, बाल बच्चा के लिए तोड़ तोड़ के हिस्सा लगाना पड़ता है, ये अपने हिस्सा लग गया। अभी इन्हें कि आप लोग जाके आजमाइश कीजिएगा घर में, वहाँ तुकाराम नहीं है, तुक्कम फजियत राम है, छोड़ेगा नहीं आपको। कैसी भी परिस्थिति है, मैं भागलपुर से आप साहेबगंज, पूर्व दिशा साहेबगंज जिला है, उसके पहले मिर्जा चौकी स्टेशन, वही प्लेटफार्म पर बैठा था। बहुत दिनों की बात, एक मास्टर साहब अपनी पत्नी के साथ आए। उसकी दृष्टि पड़ गई तो आ गए हमारे पास। हम भी गाड़ी की प्रतीक्षा में थे। और आके पत्नी क्या कहने लगी कि बाबा एकरा जरा समझाबो। हम भाई की हो गए, मास्टर साहब है और चुपचाप है। अब पत्नी गुस्सा मार गई, बाबा जरा एकरा समझाबो, एक दिन एकरा मारबो कर लिए। अब हम मास्टर साहब का मुंह देख रहे हैं। हम बोले मास्टर साहब की बात है। पता चल गया। हम कहा ये काम करो तो यहाँ से बदली कराएगा। फिर मुलाकात हुई ताकि बाबा हम वहाँ से बदली कराए, हम करके अच्छा कर रहे थे। कुछ समस्या थी तो इस तरह की परिस्थिति में भी रह के लोग ध्यान भजन करके उस मंजिल पर पहुंचा है। इसलिए परिस्थिति को देखकर नाक मत धुनिए। जो भी परिस्थिति है आपके साथ, वो आपकी अर्जित की हुई परिस्थिति है। समाज में आलीशान मकान है, दीवार के पार में झुग्गी झोपड़ी है, पर बच्चा तो दोनों पार जन्म लेता है। झुग्गी झोपड़ी में बच्चा का जन्म हुआ, क्या हाथ लगेगा उसको? खाने का ठिकाना नहीं, होश नहीं संभाला है, हाथ में डब्बा लेके भीख मांगता है, बाबू एक पैसा दे दो। और वही दीवार के इस पार माँ एयर कंडीशन मकान में रहती है, एरोप्लेन पर घूमती है, एयर कंडीशन कार में चलती है, और माँ के पेट में अगर बच्चा है तो पेटे से घूम रहा, और निकलेगा तो किसका होगा? सब किसका हो जाएगा? दूसरे का। बाहर आएगा उनका सब होगा। जन्म लेने में भी फेर है। पर हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी सी भक्ति, थोड़ी सी शुभारंभ किया है,
भजन भेद लेके आप शुभारंभ किए हैं। तो भगवान कृष्ण आश्वासन देते हैं, ढाढ़स देते हैं लोगों को कि चिंता मत करो, अगर मर गए तो अधोगति में नहीं जाओगे, यानी कीड़ा मकोड़ा अन्य जोनी में नहीं जाओगे। मनुष्य के अलावे अन्य जोनी में जाना अधोगति में जाना है। तो भगवान करें नहीं जाओगे, पर ये युक्ति कौन बताएंगे? संत सद्गुरु के हवाले है, तो उनके हवाले आपको करना पड़ेगा। भगवान किसे स्वयं संत सद्गुरु के हवाले किए। जाते थे जंगल, लकड़ी काट के सर पर ढो करके संदीपन मुनि की सेवा में हाजिर होते। दुर्वासा और गर्ग ऋषि भी उनके गुरु थे। तो भगवान भी गुरु की सेवा किए। भगवान राम भी विश्वामित्र के चरण चापा करते, वशिष्ठ मुनि की चरणों की सेवा किए, और उनके आध्यात्मिक गुरु अगस्त्य ऋषि भी थे। तो भगवान भी संत सद्गुरु के चरणों में अपने को समर्पित किया था। यहाँ कितने लोग बोलते हैं एक गुरु की क्या जरूरत है? तो बाबू आप भगवान से भी आगे हो गए लगता है, भगवान से भी आगे हो गए, जो गुरु की कोई जरूरत नहीं समझता। अरे दुनिया में गुरु नहीं होता तो कुछ भी बनते। स्कूल सब में कौन बैठा हुआ है? मोह भी गुरु है जी, है कि नहीं? लोअर प्राइमरी, हाई स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, तमाम गुरुए ने बैठा है। और ड्राइवर सब चलता है तो वो गुरु, वो भी गुरुए बोलता है। गुरु सिखाया है ना, गुरुए बोलता है। हम देखते हैं गुरु जी। अरे पॉकेट मार भी ज्ञान तो सीखना पड़ता है, उनका भी गुरु होता है, चाहे जैसा भी ज्ञान, मगर गुरु होता है सबका। इस दुनिया में सबसे बड़ा संत सद्गुरु होते हैं, जो भगवान भी उनके चरण की सेवा करते हैं। अब किस तरह भगवान संतों के चरणों में समर्पित हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि पहुंच गए द्वारिकापुरी। शिष्य मंडली के साथ एक शिष्य को कहते हैं कि जाओ कृष्ण को खबर कर दो कि प्रसाद तैयार करा के लिए आएगा। कहना तब तक स्नान करके ध्यान बंधन कर रहे हैं, जल्दी से प्रसाद तैयार करा के लिए आएगा। खबर सुनते ही तुरंत रसोई घर में दौड़ कर गए। वहाँ रुक्मणी काम कर रही थी। कहा कि गुरुजी आए हैं, जल्दी प्रसाद तैयार करो। तुरंत तैयार करा के थाल में लेके दौड़ते हुए आए। तब तक ध्यान करके आसन पर आसीन थे। थामने जैसे थाल रखा, देखा थाल में क्या है। कहा कृष्ण मैं यही ग्रहण करता हूं प्रसाद। उठाया थाल सीधे समुद्र में डाल दिया। भगवान खड़े रह गए, फिर दौड़ के गए। शायद क्या गलती हो गई, फिर प्रसाद तैयार करा के थाल में लेके दौड़ता हुआ आकर सामने परोसते हैं। फिर उठाया और फेंक दिया। 3 बार लाए, तीनों बार फेंक दिए। और भगवान कृष्ण हाथ जोड़े चुपचाप खड़े। हमारे गुरु भाई एक भक्त के यहाँ पहुंचे, नाम नहीं बोलूंगा, भक्त के यहाँ पहुंचे। बाबा आने वाले हैं। बड़े प्रेम से खीर, पूड़ी, कचौड़ी, तमाम वैरायटी घंटों परिश्रम करके बना के तैयार की। बाबा आ गए सामने थाल परोसते हैं। अरे बाबा भी दुर्वासा से भी कम नहीं, थाल उठाया और आंगन में फेंक दिया। आंगन में जो उठा के फेंक दिए
तो घरनी जो है ना, कहते हैं कि घंटों लग करके तैयार की थी कि बाबा आ रहे। आप बाबा हैं, बाबा हैं आप, निकलिए घर से बाहर, जल्दी निकलिए। मरवा भगवान जो तीनों लोक के मालिक होते हैं, वे हाथ जोड़े खड़े हैं। कहा कृष्ण तुम्हें बड़ा दुख हो गया, अच्छा ले आओ। दौड़ के चले गए, नहीं तो ये भी झुंझला के कहते कि नहीं लाना है, कुछ भी बोल सकता है, मगर आदेश होते दौड़ के चले गए। अब तैयार करा के लाए, सामने थाल रखते हैं, बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किए, प्रसाद दिए, शिष्य मंडली भी ग्रहण किए। कहा कृष्ण मेरी इच्छा है द्वारकापुरी घूमने की। द्वारकापुरी घूमने का अच्छी बात है। तो तुरंत रथ ले आए, उस रथ में एक से एक शानदार घोड़ा लगा हुआ है। पर गुरुजी क्या कहते हैं, कृष्ण ये घोड़ा को हटाओ, पहले घोड़ा को हटाओ, रथ हटा दिए। कहा एक तरफ तुम और एक तरफ रुक्मणी, आई रथ को खींच के ले चलो, तब मैं द्वारकापुरी घूमूंगा। भगवान कृष्ण दौड़ के गए, रुक्मणी के पास जाके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। रुक्मणी कहती है कि आप हाथ जोड़ के खड़े क्यों हैं? कहा बातें कुछ ऐसी है। तो सो कौन सी बात है, कहिए न क्या बात है? कहा स्वीकार करो तो मैं बोलूं। सो कौन सी बात? कहा स्वीकार करो तो मैं बोलूं। अच्छा कहिए। कहा गुरुजी की इच्छा है द्वारकापुरी घूमने की। कहा घुमाने दीजिए। कहा ऐसे नहीं घूमेंगे तो कैसे घूमेंगे? तो एक तरफ तुम, एक तरफ हम भी रथ में जुटेंगे, रथ खींच के ले चलेंगे, तब घूमेंगे। अब तो रुक्मणी भी क्या करती, आए दोनों रथ में जुट गए। 2-4 कदम बढ़े हैं रथ पर गुरुजी के साथ, और दल बल फौज शिष्यगण सब चढ़ गए। जैसे 2-4 कदम बढ़े हैं तो घोड़ा पर कोड़ा भी गिरता है। कृष्ण पर 2-4 कोड़ा फिर लड़खड़ा के मुंह बल गिर पड़े। दुर्वासी रथ से कूदे नीचे आ गए और पीठ थपथपाते हुए बांह पकड़ के बड़े प्रेम से कहते हैं, कृष्ण तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो मांग लो, जो इच्छा हो मांग लो। एक तो वही त्रिलोकी नाथ, उसके ऊपर ही कौन लौकी नाथ आ गए। बड़े प्रेम से कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, जो इच्छा हो मांग लो। अगर आपको ये मौका लग जाए तो आप क्या क्या मांगने लगेंगे कि हट फेल भी हो जाता है। ऐसा लगता है। एक आदमी को 5 लाख रुपए की लॉटरी फंस गई, तो एक पड़ोसी आदमी दौड़ कर गया उनके पास, ताकि हे देखो तुम्हारे नाम से 5 लाख रुपए की लॉटरी फंस गई है। जैसे वो देखा ना, तो ये देख के कहा 5 लाख। दुनिया से मिलाओ। यहाँ जो इच्छा हो मांग लो। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं सुन लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुरु जी इसी तरह की कृपा बनी रहे, इसी में कल्याण। इस तरह वे समर्पित थे। यहाँ कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है? बिना गुरु से चोरों लुच्चा नहीं बन सकेगा, पॉकेट मार भी नहीं बन सकते आप। एक पॉकेट मार पकड़ा गया, और हमारे मोहल्ला में एक मुसलमान भाई वो एक पॉकेट मार चलते थे ना, एक उस समय की बात है,
एकदम सुपर फाइन धोती और चूड़ी कट कमीज, एकदम लगता था जमींदार बाबू, रईस आदमी। इस तरह भेष रखते और ट्रेन में समझे न जाके बैठे हैं तो अगल बगल यात्री, ट्रेन है तो बैठे हैं तो देखने में एकदम रईस आदमी है, अब बात भी रईसी रंग बोलेंगे, इस तरह से घुल मिल जाते। वो बचेगा वो आदमी जो उनके साथ हो गया तो